अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप लोगों का खैर मकदम, वेलकम, खुश आमदीद अपने ही चैनल MA रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके दरमियान फिर से रोज़ाना की तरह आपके सामने एक सबक लेकर आ चुका हूँ। 10 क्लास दरख्शा उर्दू का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। ये इस सबक का नाम है आलमी हिद्दत। अब तक हम लोग अफसाना पढ़ रहे थे। अफसाना कहते हैं कहानी को, वो तो बता दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मजमून। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मजमून। आलमी हिद्दत क्या है? मजमून है। आलमी हिद्दत को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ज़मीन की दर्जाए हरारत को और टेम्परेचर को जो इजाफा होता है, जो बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। मजमून किसे कहते हैं? मजमून की तारीफ कर रहे हैं। मजमून किसे कहते हैं? मजमून की तारीफ यह है कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है, उसे मजमून कहते हैं। मजमून को हिंदी में निबंध कह देते हैं, समझे? जो किसी खास मौजू पर हम अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। किसी खास विषय पर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। यह मजमून की तारीफ हो गई। ठीक है। मजमून लिखने का आगाज यानी मजमून लिखने की शुरुआत किस जगह से हुई, वो चीज़ बता रहे हैं। मजमून लिखने की आगाज फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। कहाँ से मजमून लिखने का आगाज हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज से मजमून लिखने का आगाज हुआ। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज किस जगह पर वाक़ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। कहाँ है फोर्ट विलियम कॉलेज? कलकत्ता के अंदर में है। ठीक है। सबसे पहले मजमून लिखने वाले कौन है? सबसे पहले मजमून लिखने वाले सर सैयद हैं। सबसे पहले मजमून लिखने की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले इस मजमून लिखने की शुरुआत सर सैयद की। किसने की? सर सैयद की। हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, वो एक सैयारा है। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो क्या है? एक सैयारा है। सैयारा किसे कहते हैं? सैयारा एक आसमानी जिस्म है जो अपनी रोशनी नहीं रखता, बल्कि सूरज की रोशनी से चमकता है। क्या है? वो अपनी रोशनी नहीं रखता, वो किस चीज़ से चमकता है? सूरज की रोशनी से चमकता है। उसे क्या कहते हैं? सैयारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैयारा कहते हैं। ठीक है। पिछले 30 से 40 साल में, पिछले कितने साल में? 30 से 40 साल के अंदर में हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत यानी ज़मीन का टेम्परेचर, हरारत किसे कहते हैं? दर्जाए हरारत, टेम्परेचर को। तो पिछले 30 से 40 साल में हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता को, आहिस्ता 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 को, ठीक है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, यानी ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत हो रहा है, यानी जो बढ़ोतरी हो रही है, उसे माहिरीन माहौलियात ने, उसे कौन? माहिरीन माहौलियात कहते हैं। पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक जो हैं, समझे, तमाज़त अर्ज़ी तदरीजी का नाम इजाफा दिया। इसका नाम क्या रखा उर्दू के अंदर? ग्लोबल वार्मिंग का माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी तदरीजी इजाफा का नाम दिया। तमाज़त अर्ज़ी कहते हैं ज़मीन की गर्मी को। तमाज़त अर्ज़ी किसे कहते हैं? ज़मीन की गर्मी को, ज़मीन की गर्मी को, ज़मीन की गर्मी को। ठीक। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CO4, नाइट्रोजन NO2, ओजोन वगैरह गैस शामिल है। कौन कौन गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन वगैरह, ये सब गैस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या है? शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में, कार्बन डाइऑक्साइड किसके मुकाबले? पहले के मुकाबले में कितना बढ़ चुका है? 31% बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 31%। और मीथेन गैस जो है 149, मीथेन गैस कितना इजाफा हो चुका है? 149 इजाफा हो चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 31 और मीथेन कितना? 149। ठीक है। मीथेन गैस कहाँ पैदा होता है? कि मीथेन गैस जो है धान के खेतों से निकलता है। कहाँ से निकलता है?
मीथेन गैस धान के खेतों से निकलता है और गाय के गोबर से ज़्यादा निकलता है। धान के खेत से भी निकलता है और गाय के गोबर से भी, मगर गाय के गोबर से जो निकलता है मीथेन गैस वो ज़्यादा निकलता है। ठीक है, गाय के गोबर से। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 ओसी बढ़ चुका है। ठीक है, 2007 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी 2007 के अंदर, कब के अंदर, 2007 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस कहते हैं मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस कहते हैं किस चीज़ को, मीटिंग को कहते हैं। एक तंजीम होती है जिसके जरिए कोई चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जलसा कहते हैं, ये समझ लीजिए। कॉन्फ्रेंस कहते हैं जलसा को, कॉन्फ्रेंस कहते हैं किसको, जलसा को, मीटिंग को, जलसा को, मीटिंग को। ठीक है, तो 2007 में क्योटो एक जगह, क्योटो कहाँ, कौन सी जगह, 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अहम क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस बता दिया, जलसा हुआ था। ठीक है, उसमें कौन कौन आए थे, अमेरिका के नायब सदर आए थे। अमेरिका के कौन आए थे, नायब सदर, अमेरिका के नायब साबिक सदर। सदर किसे कहते हैं, सदर कहते हैं, इसमें क्या नाम है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति को। सदर किसे कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रपति को, यानी उपराष्ट्रपति आए थे, पूर्व उपराष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे, पूर्व उपराष्ट्रपति आए थे। इसको क्या नाम है, जिसका नाम क्या था, अल गोरे था। क्या नाम था, अल गोरे था। अमेरिका के जो नायब उपराष्ट्रपति जो आए थे उसका नाम था अल गोरे। क्या नाम था, अल गोरे। अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की थी। पूरे मुल्क में, यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की थी। क्या नाम था उनका, अल गोरे था। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह ख़त्म होगा उसको निपटने के लिए अल गोरे जो साबिक सदर थे अमेरिका के, वो पूरे मुल्क में घूम घूम कर चक्कर लगाए और उससे निपटने के लिए लोगों के दरमियान में अपनी तकरीरें क्या की, पेश की। ठीक है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर में हुआ। इस 27 दिसंबर से लेकर कितना दिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो इजलास हुआ था वो कितने दिन का था, 5 दिन का था। ये 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। कहाँ हुआ था, नागालैंड में, किस शहर में, नागालैंड के किस शहर में, दीमापुर में। किस शहर में, दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। देखिए, कांग्रेस पार्टी, नहीं समझ लीजिएगा, कांग्रेस एक क्या होता है, बाल विज्ञान कौमी एक तंजीम होता है, उसके जरिए जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चीज़ क्या नाम है, जलसा वगैरह होता है, उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। कहाँ हुआ था, नागालैंड के। इस कांग्रेस में यानी इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर, मेहमान खुसूसी यानी कोई प्रोग्राम या कोई इजलास होता है या कोई ऐसा पर, उसके लिए कोई ना कोई ख़ास अतिथि होते हैं, कोई ना ख़ास मेहमान होते हैं, तो उसमें खुसूसी मेहमान कौन थे, खुसूसी मेहमान के तौर पर साबिक सदर हिंद, साबिक बोलते हैं पूर्व को, साबिक किसको बोलते हैं, पूर्व को, साबिक किसे बोलते हैं, पूर्व को, पूर्व सदर हिंद, यानी पूर्व क्या नाम है, पर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और आलमगीर शोहरत याफ्ता, यानी पूरे आलम के माने दुनिया, आलम के माने क्या, दुनिया, पूरे दुनिया में शोहरत याफ्ता, यानी पूरे दुनिया में उनका चर्चा था, शोहरत याफ्ता साइंसदां, क्या थे, साइंसदां जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे इस कांग्रेस के मेहमान खुसूसी, कौन थे, जनाब APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इस 5 रोज कांग्रेस के 2 ही मौजूआत थे, 2 ही विषय थे, यानी इस 5 रोज क्या नाम, इस 5 रोज कांग्रेस के अंदर, यानी इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई 2 ही मौजू पर, यानी 2 ही विषय पर बात हुई। मौजूआत जो है ये जमा है, ये किस जमा है, मौजू की जमा है, किसकी जमा है, मौजू की। ठीक है, मौजूआत जमा है, मौजू वाहिद है। ठीक है, तो मौजूआत थे, कौन कौन 2 मौजू थे, एक पॉल्यूशन को किस तरह खत्म करना है, एक ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह खत्म करना है। पॉल्यूशन जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं। इस कांग्रेस में मुल्क के, यानी सारे मुल्क से, यानी पूरे मुल्क से
कितने लोग आए थे? 32 सूबा। कितने, क्या सूबा से आए थे? तलबा और तालिबात 32 सूबा से आए थे। किससे आए थे? कितने सूबा से? 32 सूबा से। और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्ते से आए थे, यानी जहाँ जहाँ क्या नाम है राजधानी होती है, जहाँ जहाँ वहाँ से भी, वहाँ के कोने कोने से खास जगह से लोग आए थे चुनकर। ठीक है, वो कुल कितने थे? 55 थे। कितने थे? 55 थे। ठीक है, उसमें 55 तलबा और तालिबात थे। तलबा कहते हैं, तुल्लाब कहते हैं छात्र को, और तालिबात बोलते हैं छात्रा को। यानी कुल कितने स्टूडेंट आए थे? 55। इस कांग्रेस में कुछ कितने स्टूडेंट को क्या नाम शिरकत करने का मौका मिला था? 55 स्टूडेंट को शिरकत करने का मौका मिला था। ठीक है, इसमें मोटी मोटी बात याद रखना है। मजमून का आगाज कहाँ से हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? क्या नाम है? कलकत्ता में है। सबसे पहले मजमून लिखना कौन शुरू किया है? सर सैयद अहमद किया है। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो एक किसी क्या है? सैयारा है। पिछले 30 से 40 साल के बर्फ में जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता खूब बढ़ चुका है। ठीक है, और जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्या नाम है? पर्यावरण मनोवैज्ञानिक माहौलियात तवाज़ुन अर्जी उसका नाम बताए हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन वगैरह गैस शामिल होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ? 31%। मीथेन 149%। मीथेन गैस धान के खेतों से निकलता है और गोबर से निकलता है, मगर गोबर से वो गैस क्या होता है? ज़्यादा निकलता है। ठीक है, 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग की गई थी, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें क्या नाम कौन आए थे? अमेरिका के नायब सदर अल गोरे। वो ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वो क्या की थी? तकरीरें की थी। कब ये जो प्रोग्राम हुआ था कितना दिन का था? 5 दिन का था। कितना दिन का था? 5 दिन का था। तारीख कब से कब तक थी? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? नागालैंड के शहर दीमापुर में। कहाँ हुआ था? 5 दिन का जो कांग्रेस क्या नाम है बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, नागालैंड जगह था और शहर दीमापुर था। ठीक है, इस कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? यानी इस प्रोग्राम के खास मेहमान कौन थे? हिंदुस्तान के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोज कांग्रेस के 2 ही मौजूआत थे, यानी 2 ही विषय पर, 2 ही मौजू पर बात हुई थी। एक पॉल्यूशन के खत्म करने पर, एक ग्लोबल वार्मिंग के खत्म करने पर। ठीक है, इस कांग्रेस में मुल्क के कितने लोग आए थे? मुल्क के कितने सूबे से आए थे? 32 सूबे से आए थे और मरकजी हुकूमत के कुछ खित्ते से आए थे। कितने तलबा थे? 55 तलबा और तालिबात थे, यानी 55 छात्र छात्राओं थे पूरे मुल्क से। ठीक है, कितने लोग आए थे? कितने असातिज़ा आए थे? 165 असातिज़ा आए थे। ठीक है, पूरे मुल्क से ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए, निपटने के लिए कितने असातिज़ा इस कांग्रेस में हिस्सा लिए थे? 165। कितना? 165 165 असातिज़ा टीचर यानी क्या नाम है उस्ताद आए थे। APJ अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक नुस्खा अपनाया। ये जादू मंत्री नुस्खा था। जादू मंत्र नुस्खा था। क्या बताया वो? कि 10 से 17 साल की उम्र वाले कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे ख़त्म होगा, उसको निपटने के लिए अब अब्दुल कलाम साहब ने क्या बताया कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग में अगर 10 साल से 17 साल के बच्चे अगर क्या नाम है 20 लाख 5-5 पेड़ लगा देंगे, समझे, तो हमारे मुल्क का क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको मुख्तसर तौर पर क्या नाम है मारूजी सवाल बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब मसला है, खुशगवार है, संगीन है? तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड में पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ है? 31% इजाफा हुआ है। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 साल में कितना इजाफा हुआ है? तो कितना इजाफा हुआ है? तो 0.75 OC। ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में, ये 2000 क्या है? 2008
भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? यूनान में, शिमलापुर में। तो दीमापुर में, क्या देना है? दीमापुर में। कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? यानी कीटो में जो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए कब कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। ठीक है। उसके बाद मुख्तसर तरीन और क्या नाम है, 2 नंबर वाला सवाल आपको बता देते हैं। ज़मीन सभी जानदारों के लिए, जानदार जो जिसके अंदर जान है, के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है, ये इस सवाल के अंदर पूछ रहे हैं। तो हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वो एक सैयारा है, यानी एक ग्रह है, समझे। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ये सभी जानदारों के लिए है, क्या है? बहुत मुनासिब है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। ये एक संगीन आलमी मसला है। सिर्फ ये मसला बिहार और हिंदुस्तान और यूपी का नहीं है, पूरे आलम का है, पूरी दुनिया का है। आलम के माने किस चीज़ के आते हैं? दुनिया के आते हैं। आलम के माने दुनिया के आते हैं। ठीक है। उसी से आलमी बना है। तो ये पूरी दुनिया का मसला है। कैसा मसला है? पूरी दुनिया का एक संगीन मसला है। दुनिया के सारे साइंसदान फिक्रमंद है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए दुनिया के सारे साइंसदान, जितने साइंसदान हैं, इसको निपटने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए फिक्रमंद है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूछ रहे ग्लोबल वार्मिंग क्या है? गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन का जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता क्या है? बढ़ रहा है। इसे माहौलियात के माहिरीन ने, यानी इसे पर्यावरण मनोवैज्ञानिक ने, इसका नाम क्या दिया है? तमाज़ते अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। क्या दिया है? उर्दू में ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं? जो क्या नाम है, पर्यावरण मनोवैज्ञानिक बोले हैं, तमाज़ते अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस है? ये पूछ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CHO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 पाया जाता है और ओजोन वगैरह। ठीक है। तो आपको बता दिए थे कि मीथेन गैस किसे कहते हैं? जो कि कहाँ से निकलता है? धान के खेत से और गोबर वगैरह से जो मीथेन वगैरह गैस निकलता है। दोस्तों मैं बहुत मुख्तसर में आपको ये क्या नाम आलमी हिद्दत बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर, अगर आपको समझ में आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा कि आइंदा आने वाला सबक आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।